प्रारंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। सभी अपने स्थान पर आसन पर बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा कर लें और परमपिता परमात्मा का पवित्र नाम ओम एक बार सब बोलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यौगिक जॉगिंग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहला, सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तो बाकी के सब लाभ स्वाभाविक रूप से मिलने लग जाते हैं। प्रारंभ करते हैं अपने स्थान पर जहाँ भी हैं। मेरुदंड सीधा रखें। ये रबड़ लगा दें। अच्छा लग रहा है। सारे लाभ मेरुदंड सीधा रखने से ही मिलते हैं। करें राजू भाई साहब। पूरा हाथ लंबा कर दें। कोशिश करें कंधे कानों से पीछे जाएं और घुटने ऊपर। थोड़ा रुक जाओ। दोनों हाथ कमर पे रखते हुए थोड़ा बदल रहे हैं आज एक्सरसाइज। दोनों हाथ सामने खोलेंगे और जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ना, प्रयास करेंगे बीच में बैठने का। ऐसे 3 बार करिए। मेरुदंड सीधा रखें, हाथों से संतुलन। यहाँ रुकिए। अब करते हैं जॉगिंग। क्षमता के हिसाब से खूब दौड़ लगाओ। उठो बेटा, जंप लेके। हाथ ढीले छोड़ो, हाथ ढीले। पूरा एड़ी पीछे स्पर्श करो। तूफानी गति रुके नहीं, देश कटे पर झुके नहीं।
तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, उठी हुई माथी की तन मेहरन पाती मेहरन पाती हार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। पैरों में गैप, कमर सीधी और एक एक घुटने को प्रेस। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा पर। अब एक पैर मोड़ लेंगे इधर फ्लैट, उठे धरती और ये हिस्सा बीच में रखना है। उठा लो ऊंचा पर। कोटि कोटि कंठों से ऐसे जाओ नीचे तक करो। भारत की दूसरा पैर मोड़ लेंगे, जयकार साथियों हो जाओ इधर चलिए। देखो ये तैयार साथियों हो जाओ तैयार। हाथ ऊपर ऐसे अर्पित कर दो तन मन रखो प्रेस। मांग रहा बलिदान करो दोनों, शाबाश। अर्पित कर दो तन मन इधर चलो। मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम लिया हाँ सामने, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार। ऐसे ही दूसरी ओर। ये अब उठो, हाथ का सहारा लेके एक एक बार एक एक बार और करो। कर उठो, अरे 4-5 बार। अरे कर, दिखा दिखा। शाबाश। चलिए नेक्स्ट। ये पैर दोनों सीधे कर लिए हैं, एड़ी बराबर पे, और कंधे कानों से चिपका लो। बहुत ही गुड एक्सरसाइज। यहाँ रुकना है। ये देखिए, शाबाश प्रज्ञा, वेरी गुड। करिए, एक एक बार और कर लो। करो, मुझे दिखाओ। पंजा पीछे कर दो, उठाओ ऊपर, सीधा करो मेरुदंड। शाबाश, पंजा पीछे कर दिया करो। शाबाश। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेचिंग। कंधे और ऐसे, ऊपर संतुलन, और देखो ये 3 बार उसमें। देखो आकाश, देखो आकाश, छोड़ दो हाथ ढीले, अभी पीछे नहीं जा रहा है पूरा। देखो देखो, मैं हाथ ले गया ऐसे, और मैंने यहाँ संतुलन। अरे शाबाश। अगला, और ऊपर देखते हैं अपने हाथों को। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा
करिए 10 बार, 10 टाइम्स। ऊपर देखा करो, हाथ सीधे से। हेमंत पीछे जाओ, और पीछे और पीछे, शाबाश। अब चलो नीचे, सांस बाहर निकाल दिया करो, और ऊपर जाया करें तो भर लिया करो। चलिए एक और, खड़े खड़े त्रिकोण आसन करते हैं। करिए कम से कम 10-5 बार। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और चलिए अब मेरुदंड सीधा कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम मिलेगा। गाती कवि की वाणी है। भला है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते 3 बार। श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथा कवि की वाणी है। वृक्ष आसन संतुलन के लिए जहाँ का गंगा जल सा, ऐसे रोक लो आराम से। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, हथेली पलट, निर्मल है अभिराम। और मेरुदंड को ऊपर खींचना है। मेरुदंड देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। मेरुदंड को सीधा रखने से बहुत सारे लाभ प्रारंभ हो जाते हैं। और फ्लेक्सिबल बना लो मेरुदंड। यहाँ गड्ढा बनाओ। कोशिश करने में कोई परेशानी नहीं है, पहले थोड़ा होगा फिर ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ खेत में हल के नीचे खिला करती सीता है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। चलिए अब बैठ के प्राणायाम का सत्र प्रारंभ करेंगे। नीचे खिला करती सीता है। बैठ जाए अपनी जगह, और 3 बार ओम का जप करेंगे, मेरुदंड सीधा रखते हुए। परमेश्वर का बांसुरी धाम लगा है। हर बाला देवी की प्रतिमा डीप ब्रीदिंग। रेचक कुंभक, ओम का मानसिक जप। जो भी आसन लगा सकें, मेरुदंड सीधा रखें। ओम में सारा जगत समाया हुआ है। प्रणवाक्षर के मध्य
ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। गहरी सांस भर के यहाँ रोकेंगे सहस्रार चक्र में ध्यान को, और रेचक करने के बाद मूलाधार चक्र में मेरुदंड के अंतिम हिस्से पर शिवलिंग के दर्शन करेंगे। मुद्रा या तो ये ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, तर्जनी को अंगूठे से स्पर्श करके, और या प्राण मुद्रा, तर्जनी को थोड़ा सा मोड़ करके अंगूठे के नीचे स्पर्श करना है बस, और 3 उंगलियां सीधी। अद्भुत प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग। गर्दन सीधा रखना। एक बार ओम बोलेंगे ज्ञान मुद्रा में। और कंधों का स्ट्रेचिंग। ये देखिए, इस तरह से स्पर्श कराइए, आपके कंधे कभी जाम नहीं होंगे। दोनों ओर। ये आपके थोरेसिक रीजन का व्यायाम हो जाता है। दिस इज द थोरेसिक रीजन ऑफ आवर वर्टिब्रल कॉलम। और ये स्पाइनल रीजन है, ये गर्दन वाला, इसका व्यायाम देखिए। रीढ़ की हड्डी का व्यायाम करने का तात्पर्य होता है कि हम शरीर की जड़ों में पानी दे रहे हैं, क्योंकि मेरुदंड हमारे शरीर की जड़ है। तो इसके व्यायाम बहुत जरूरी हैं। मत स्वीकार करो। ये हाथों का कम है, मेरुदंड का व्यायाम ज्यादा है। थोड़ी टाइट करेंगे उंगलियां। करिए करिए भाई साहब। और लूज करेंगे। अरे देखा भाई साहब की वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो ऑन करो आप। बेटा वीडियो कर दो, ऑन कर दो। कर रहे हैं साहब। ये आपके गर्दन का दर्द और कमर के दर्द के चला पूछना आ गया क्या वीडियो? नहीं अभी तो नहीं आया। वीडियो आ गया? नहीं, आपने ऑन कर दिया तो आ जाएगा। 1-2 मिनट लगते हैं, आप ऑन कर दिया तो आ जाएगा। कर दो बेटा, कर। मैंने तो कर दिया है इन्होंने वीडियो ऑन, और कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं। करो।
आ गया क्या? नहीं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। करो भाई कोशिश। कर रहा है, कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है, ठीक। आ गया? नहीं, क्यों नहीं जा रहा भाई? तुम ऐसा तो नहीं बंद कर देते हो? आ गया आ गया आ गया आ गया? आ गया आ गया। चलिए, एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा आसन कराते हैं आपको। बेटा बांसुरी लगा दे केवल। इसको बोलते हैं गौमुख आसन। बहुत ही शरीर को संतुलित करने का और मेरुदंड का। देखिए, आप अपने बाएं एड़ी पर बैठ जाओ। बाएं एड़ी पर, सब भैया करेंगे। करो बेटी, है बाएं एड़ी पर बैठ जाओ। बाएं एड़ी पर बैठ करके दाएं पैर को ऐसे घुटने की बगल में रख लो, ऐसे रख लो, और मेरुदंड बिल्कुल सीधा कर लो। अब हाथ पीछे आपको इंटरलॉक करना है। ये देखो, ये गौमुख आसन, गौ के मुख की सी मुद्रा बन जाती है। ये मेरुदंड का आसन है, गौमुख आसन। अब मैं आपको पीछे मुड़ के इसको दाएं पैर पे करूंगा, आप भी करना। ये देखिए, अब मैं बैठ गया दाएं पैर पर और बाएं को रख लिया मैंने ऐसे। अब हाथ को भी बदल देना। ये देखिए, प्रारंभ में इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे इसको। बहुत ही सुंदर आसन है गौमुख आसन। कभी कभार अभ्यास कर लें। चलो आज और कुछ आसन करा देता हूं बैठ के। ये किडनी के रोग के लिए, आंखों की ज्योति के लिए। कौन सा आसन है? मंडूक आसन। इस तरह से आप बैठ जाइए। वज्रासन पर बैठ जाओ पहले। सर्व सुलभ आसन है वज्रासन। धीरे बोलो, धीरे। इसको आप खाने के बाद भी, यानी खाना खाने के बाद भी यदि 5, 7, 10 मिनट ऐसे बैठ जाते हो तो आपको मेरुदंड सीधा होने की वजह से आपकी डाइजेस्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक प्रकार से होने लगती हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारा लीवर, आंतें, हार्ट, ये सारे इंटरनल पार्ट्स हमारे, उनके लिए नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई सब का सिस्टम होता है मेरुदंड को सीधा रखने से संतुलित। और ग्लैंड्स, जो भी हमारे अंदर जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये पिट्यूटरी से लेकर के थायराइड और जो भी ग्लैंड्स हैं अंदर, वो सब बिल्कुल बैलेंस में हो जाती हैं। इसलिए इस आसन पर आप जरूर बैठो, बहुत शक्तिशाली है। कई संतों ने मुझे बताया है कि इस आसन पर बैठने से ही बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। वज्रासन करते हैं। मंडूकासन। अंगूठे को उंगलियों के नीचे बंद करके और सांस को बाहर निकाल, पहले तो अंदर भरते हैं और फिर पूरा बाहर खाली करते हैं और पीठ को लंबा करते हुए आगे आना है। जैसे कुएं में से मेढक देखता है ना, ऐसे ऊपर देखना है। इसकी दूसरी विधि क्या है? बाएं हाथ को नाभि के नीचे लगा लो, बाएं हाथ को, और दाएं को उसके ऊपर रख लो और सांस को बाहर निकालो, अंदर भर के बाहर।
ये इसको 3 बार करने से नाभि क्षेत्र के रोग, क्योंकि दबाव बनता है, दबाव और संकुचन से ब्लड का प्रवाह हो जाता है, कमर दर्द सही होता है। ऐसे ही आँखों की ओर प्रेशर बनता है, वायु का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह, ब्लड का प्रवाह बढ़ता है, तो आँखों में जो रोग शुरू होते हैं वो भी ठीक होते हैं। बहुत सारे लाभ हैं। खैर, बालों की रूसी भी ख़त्म होती है। चलो हम लाभ न बता करके आगे का काम। एक और कोई आसन ध्यान आ रहा था लेकिन मैं भूल रहा हूँ मैं। चलिए सीधे बैठ करके प्राणायाम कर लेते हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारे आसनों से परिचय करा दूंगा। जुड़े रहें और दूसरे भाइयों को भी जोड़ लें। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। इसको रोक के करिए, थोड़ी देर यहाँ रोकिए प्राण को और मन को, और फिर बाहर रोकिए। एक बार ओम। उज्जाई प्राणायाम करेंगे थायराइड ग्लैंड के लिए। प्लवनी मुद्रा, तैरने की मुद्रा। वायु को खूब भर लो। और मेरुदंड के लिए, स्पाइनल डिजीजेस के लिए यार 12 बंद हो जाती है वो। वीडियो क्यों ये क्या करा है कर दे शुरू। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
संगीत। ध्यान हृदय क्षेत्र में ध्यान को लगाएं। चित्त शांत, सांसों का निरीक्षण, दृष्टाभाव, स्वरूपावस्था। बंद कर देना उसको। तो क्या नाम है डाकू? उसको बंद कर दो उसको। भैया नारद हाँ जी, आप